Are you student? Standard second. Chapter 29. लास्ट पीरियड में देखा था कि बर्ड्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसका कद, उसका रंग, उसकी बोली बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई लोग जैसे पेट होते हैं, पपी होता है, या कई लोग बिल्ली के बच्चे भी पालते हैं। पालतू जानवर सभी लोग नहीं, जिसकी जरूरियात होती है, जो जिसके काम आता है वो लोग रखते हैं। और कई लोग तोता है, फिर वो छोटे छोटे लव बर्ड्स आते हैं, वो भी घर में रखते हैं। हमने लास्ट टाइम सबसे पहले किसके बारे में देखा था? तो भाई तोता। तो तोते का रंग हरा होता है, उसकी चोंच नुकीली होती है, ऐसी और लाल होती है। तोता कॉपी करता है बोलने में, वो बहुत अच्छा बोल सकता है। आप ट्रेन करो उसको तो वो बहुत अच्छा बोलता है। इसलिए कई लोग तोते को पालते भी हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा था कौवा। तो कौवे का रंग भी काला होता है, वो काव काव बोलता है। कौवा एक चालाक पक्षी है, ये मैंने लिखवाया था। फिर मैंने एक बात भी बोली थी आपको कि सभी पक्षी बर्ड्स रहते हैं घोंसले में, और कोयल होती है कभी अपना घोंसला बनाती नहीं है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। कौवा उसका अच्छी तरह से केयर करता है, देख रेख करता है, फिर अंदर से बच्चा निकलता है तो उसे पता चलता है। फिर भी वो बच्चे को खिलाता है। हमें हमारे पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, किसी के सिर्फ पापा जॉब करते हैं, राइट। तो वो लोग कैसे खाते होंगे? बर्ड्स मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि सुबह होता है, सुबह सवेरा जब होता है तब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उनको वो बहुत इतना सारा नहीं खाते, पर वो अपना दाना लेने जाते ही है। और जिनके छोटे बच्चे घोंसले में रहते हैं वो लोग उनके लिए, वो बर्ड्स उनके लिए लेकर आते हैं दाना, जो भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि मंदिर होता है या गांव के बीच में ऐसा पक्षियों के लिए बनाया होता है, वहाँ कोई लोग डालते हैं, ज्वार के दाने हैं, अनाज के दाने होते हैं, वो डालते हैं, वो ऐसे खाते भी हैं। तो हमने क्या देखा था? तोता, कौवा। फिर आता है मोर। तो मोर का रंग नीला होता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं और लंबे भी बहुत होते हैं। मोर बरसात में नाचता है, और मोर जब टेहू टेहू बोलता है बारिश में, हमें बहुत अच्छा लगता है। मोर दिखने में भी इतना अच्छा लगता है कि हम ऐसे एक झलक उसको देखते हैं तो हम उसको देखने के लिए खड़े रहते हैं। मोर सभी जगह नहीं दिखाई देता भाई। मोर कहाँ दिखाई देता है? तो कि भाई जंगल होता है, खेत में या खुले मैदान में,
पक्षी होते हैं उसको भी जहाँ वो सेफ, को ऐसा लगता है कि हम यहाँ सेफ है, तो वही वो दाना चुगने आते हैं। जैसे आप फ्लैट्स में रहते हो या टेनामेंट में, जहाँ भी रहते हो, जहाँ हमारी हिलचाल ज़्यादा होती है वहाँ वो नहीं रहते। जहाँ कुत्ते बिल्ली उनको जिनका डर रहता है वहाँ वो नहीं रहते। हाँ, वो जहाँ निस्फिकर डर के बिना रह सकते वहाँ वो दाना खाने आते हैं, वो खेलते भी है। जैसे आगे आएगा। फिर आता है कोयल। तो भाई कोयल काली होती है। वसंत ऋतु में पेड़ पर कूं कूं करती है। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, बोला भी था कि कोयल जब बोलती है तो आप उसको एक बार कूं कूं ऐसा करोगे तो वो सामने आपको बोलेगी कूं। हाँ, ऐसा होता है। कभी कोयल की आवाज सुनो तो बोलना, वो सामने कूं करे तो आप भी सामने बोलना, वो आपको सामने जवाब देगी, ऐसा उसको लगता है। राइट। फिर उसके बाद है गोरैया। गौरैया यानी स्पैरो। राइट। स्पैरो बहुत छोटी होती है और ची 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 करती है। तो भाई बहुत कम दिखाई देती है ये स्पैरो, बहुत कम। आप अपने पेरेंट्स को पूछना। पहले तो ये स्पैरो है ना, अपना घोंसला कहाँ बनाती थी? हमारे घर में। हाँ, हमारे घर में पहले तो सभी के घर में ऐसे बड़े बड़े फोटो लगाते थे। तो फोटो के पीछे या जहाँ उसको ऐसा छज्जा मिल जाता था अच्छा और सेफ, तो वो वहाँ अपना घोंसला बनाती थी। आप अपने पेरेंट्स को पूछना। तो पहले तो ऐसे ये गोरैया ची ची ची, ये सुनने में भी अच्छा लगता था, सर दर्द नहीं होता था। और ये मोबाइल टावर, ये सभी प्रदूषण होता है वातावरण में, सभी की वजह से अब हम ये गोरैया देख नहीं सकते इतनी। आप पहले जितनी दिखाई दे रही थी, हमने देखी, आपके पेरेंट्स ने देखा, पर इतनी अब नहीं दिखाई देती है। राइट। छोटी होती है इतनी, ची 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 करती रहती है। चलो लिखे इसके बारे में कि भाई गोरैया लिखूं उससे पहले हम जब छोटे थे तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती थी। वो गुजराती में थी कि चकली लावी चोखानो दाणो, चको लाव्यो मगनो दाणो। क्या है कि ये गोरैया, उसको गुजराती में चकली कहते हैं, चकली। तो वो चकली लाई, जैसे चोखा चावल का एक दाना लाई, चकलो वो एक मग का दाना लाया, मूंग दाल होती है ना, मूंग की दाल, वो। फिर दोनों ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर वो पानी लेने गए। फिर उसमें एक कुत्ता आया, तो वो कुत्ता वो खिचड़ी खा गया। फिर वो रोने लगे, राजा के पास गए, यानी किंग के पास गए। फिर उसने बोला कि मेरी खिचड़ी को
एक बात है, आपको गुजराती में थोड़ी तकलीफ होती है सुनने समझने में, ऐसा हम मानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि गुजराती में ही स्टोरी होती है, स्टोरी हिंदी में भी होती है। और अभी तो हम बहुत छोटे हैं। सोने से पहले ऑलवेज, सोने से पहले ऑलवेज पापा मम्मी दादा बा जो भी है उनको बोलो कि आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर उसके बाद सुनाए, उसके बाद आप भी सो वो भी सो। इससे क्या होगा पता है? और हाँ, कोई वैसे ऐसे नहीं, जैसे जिसमें कोई मोरल होता है, हमें सीखने को मिलता है, ऐसी स्टोरी आपको सुनने मजा आएगा। अभी तो आप छोटे हो तो स्टोरी तो सुननी है। हम क्या करते हैं पता है आपको? पूरा दिन वो कार्टून कैरेक्टर होता है, मोबाइल हो या टीवी, वो हम देखते हैं, हम उनमें हमारा टाइम पास करते हैं, पर उसमें से हमें कोई सीखना नहीं मिलता, कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि हम सीख सके। तो ऑलवेज अपने पेरेंट्स को बोलो कि रात सोने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाए, उसके बाद आप सो। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपके पेरेंट्स ही आपको स्टोरी सुनाए, कभी कभी आप भी एक स्टोरी सुनाओ। जैसे मैं तो ऑलवेज पढ़ाती हूँ तो एक एक ऐसी छोटी छोटी स्टोरी आपको बोलती रहती हूँ। फिर हमने डिजिटल में भी देखा था हमने गुजराती में, पर उसको वो स्टोरी कैसी होती है वो मैंने हिंदी में समझाया। तो ऐसी स्टोरी सुनो और सुनाओ, अच्छा लगेगा। चलो गोरैया के बारे में। गोरैया छोटी और प्यारी होती है। गोरैया उधकती उधकती रहती है। गोरैया ची ची करती है। गोरैया ची ची करती है। चलो इसके बाद लिख दो आप मुर्गा यानी इसके बाद मुर्गा, इसके बाद है भाई मुर्गा। गोरैया के बारे में हमने लिखा है, इसके बाद है मुर्गा। तो मुर्गा जिसके सर पर कलगी होती है वो सुबह बांग देता है। जो बोलता है ना सुबह सुबह, जैसे अगर हम बोलता है वैसे कुकड़े कुक,
में देखा है और सुना है, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना है, पर सुबह होते ही उसको पता चल जाता है। हमें आलस आती है सुबह उठने में, उसको नहीं आती। तो वो सिखाता है कि सुबह उठो, अपना काम अच्छी तरह से करो, टाइम टू टाइम उठना ही चाहिए। जैसे ठंडी है तो हमें नींद जल्दी नहीं जाती, अच्छा लगता है सोने में। तो वो सिखाता है कि जब अलार्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बंद करके फिर से सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, मुर्गे के सिर पर गलगी होती है। चलो लिखे। रोज सुबह बांग देता के बाद है कबूतर यानी पिजियन। कबूतर यानी पिजियन, ये हमने सबने देखा है, हमने सबने इसको देखा है। ऑलवेज घूम घूम घूम, राइट। हम फ्लैट में रहते हैं, यहाँ तो वो ना अंदर आए इसके लिए हमें नेट लगानी पड़ती है और वो दाना चुगते हैं। ऐसे कहते हैं भाई कि कबूतर का घोंसला अच्छा नहीं होता, सभी पक्षियों में उसका घोंसला बहुत गंदा होता है। आपने देखा होगा वो कभी शांत रहता ही नहीं, घू 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 करता ही रहता है। तो कबूतर ये सबने देखा है। तो चलो कबूतर के बारे में लिखते कि भाई कबूतर गुडरू करता
डालने, चुपता लिखो। एक नंबर बतख यानी डक। बतख पानी में तैरती है। बतख की चोंच लाल होती है। देखो चलो, बतख, बतख यानी डक। वो पानी में ऐसे बोट तैरती है ना, वैसे वो पानी में तैरती है बतख। बतख पानी में तैरती है। बतख की चोंच लाल रंग की होती है। तो इसमें से बहुत सारे पक्षी दूसरे भी हैं, पर हमने रेगुलर कम देखते हैं। रेगुलर में हम कौन से देखते हैं? कभी कौवा है, कभी कबूतर ऑलवेज देखते हैं, गोरैया है, कहीं हम बाहर जाते हैं तो मोर दिखाई देता है। ये बतख जैसे हम थोड़े नदी होती है या तालाब होता है वहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, तो ये बतख दिखाई देती है। तोता भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे यहाँ हमारे पक्षी